बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानामनुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं सततं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धाय फुल्लारविन्द यदपत्र नेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतीन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होते हैं और आओ वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। वृंदावन के धाम का मर्म न जाने कोई डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय मां कंचो जय जय मां कंचो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आओ आज छठे दिन की बेला श्रीमद् भागवत महापुराण मन को एकाग्र करते हुए विशेष कृपा हमारे भैया गंगू जी के ऊपर उनके पूरे परिवार के ऊपर उनके साथ हम सब के ऊपर। और आइए छठे दिन की बेला मन को एकाग्र करें श्रीमद् भागवत जी को नमन करते हुए। सारा जीवन
श्याम आपके चरणों सारा जीवन श्याम आपके चरणों श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों। आओ हृदय में बिठाकर ठाकुर को नमन करें। सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, सारा जीवन श्याम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में, श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, सारा जीवन श्याम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में हो। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। वेद व्यास की अमर कथा सुखदेव मुनि ने गाई है, देव मुनि ने गाई है, सुखदेव मुनि ने गाई है। जिसको सुनकर राज परीक्षित जग से मुक्ति पाई है, जग से मुक्ति पाई है, जग से मुक्ति पाई है। गुरु की कृपा महान आपके चरणों में, गुरु की कृपा महान आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में हो। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्रभु आप जगाने वाले हो, आप जगाने वाले हो, प्रभु आप जगाने वाले हो। भक्त जनों के हितकारी तुम पाप मिटाने वाले हो, पाप मिटाने वाले हो, पाप मिटाने वाले हो। भक्त अनजान आपके चरणों में हूँ, भक्त अनजान आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में हो। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में।
लग कर तेरे चरणों में प्रभु जीवन सफल बना ले हम, जीवन सफल बना ले हम, प्रभु जीवन सफल बना ले हम। बैठ के नैया शाम नाम की भव सागर तर जावे हम, भव सागर तर जाए हम, भव सागर तर जाए हम। लगा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में, लगा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में। श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में हो, श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में। सारा जीवन शाम आपके चरणों में, सारा जीवन शाम आपके चरणों में। श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में हो, श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। नंदलाल। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सब बोल दो जी राधे राधे। आओ, कल की कथा में हमने जाना कैसे गिरिराज जी की महिमा को बढ़ाया, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा कहना मानता है, मेरे साथ चल पड़ता है, मेरा बन जाता है, उसका मान तो सदैव बढ़ता ही रहता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हाँ, जिसने अभिमान किया उसका मैं नहीं बनूंगा, चाहे वो कोई भी हो। कल हमने जाना, आज भी जानेंगे कैसे सबका अभिमान। कल सीता जी के अभिमान को तोड़ा ना जी, गरुड़ के अभिमान को तोड़ेंगे, सुदर्शन के अभिमान को तोड़ेंगे, आज गोपियों के अभिमान को भी तोड़ेंगे। आज ठाकुर बेनु बंसी, श्रृंगार क्या है मेरे प्रभु का? बंसी। क्योंकि रास बहुत बार, महाराज साल में बोलो एक बार। रास जब भी भक्तों के मन में आ गया कि कृष्ण से मिलना है, आनंद लूटना है, मस्ती में मस्त होना है, वो रास
जिस दिन प्रभु के मन में आ गया कि आज भक्तों से मिलना है, वो रात्रि महारास। महा का मतलब श्रेष्ठ, उत्तम। कन्हैया बंसी बजाते, बेनू बजाते, जैसी बंसी बजती है सभी गोपियों का नाम उच्चारण करते हैं। और स्थान कहां पे है? श्री धाम वृंदावन में। कहां पे जी? निधि वन। आज भी होते वहां पे तो रास महारास आज भी। हम बुलाएंगे तो हमारे पास भी आएंगे, हम बुलाएंगे तो बोलो। और हमने तो प्रयास ही नहीं किया बुलाने का, कभी मन में भी नहीं आया कि कैसे बुलाएं कृष्ण को। अरे वो तो चाहते हैं तू जल्दी मेरे को बुला और मैं आऊं तेरे पास। पर हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ नहीं है। उस संकल्प में कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है। आज जैसे बंसी बजाई, बेनू बजाई, सब गोपियां घर को छोड़कर, पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आके बैठ गई। गौएं जब बंसी सुनते हैं अपने बछड़ों को भूल जाते हैं, सुध बुध सबकी खो जाती है। क्योंकि ये बंसी भी कोई और नहीं, साक्षात शिव है। साक्षात क्या है ये? शिव, भोलेनाथ, हनुमान जी। तन छिदवाया मन छिदवाया, रोम रोम छिदवा। बंसी के ऊपर बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। वरहा पीडम नटबर बपु कर्ण्यो कर्णिकारम, विप्रद भाषा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, रंद्रान वेनो रदर सुदया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राभिषद गीत कीर्ति। कि ऐसे बेनू बजाते हैं, सभी देवताओं का जो ध्यान है वो ध्यान भी कहते भंग हो जाता है जब प्रभु बंसी बजाते हैं। कैलाश से भोलेनाथ को खींचा मेरे कृष्ण ने, और ब्रह्मा को खींचा। सभी देवता भी आज तरसते हैं ये बेनू हमारे को सुने, हम सुनना चाहते हैं। पर जिसका नाम उच्चारण, किसका नाम उच्चारण करते हैं? जिनके सर्वस्व कृष्ण हैं, जिनके सर्वस्व क्या हैं? कृष्ण हैं। कृष्ण के सिवा जिनको कुछ और सूझता नहीं। खाना भी कृष्ण, पीना भी कृष्ण, रहना भी कृष्ण, सोना भी कृष्ण, जीना भी कृष्ण। जितनी गोपियां हैं आज सबने अपना कृष्ण को मान लिया है। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, जैसे सब गोपियां घर को छोड़ के ना जी प्रभु के पास आ गई, श्याम सुंदर आंखें बंद मस्ती में बंसी बजा रहे हैं, और जैसी आंख खुली सब गोपियों को सामने देखा और गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियों, अरे घर में तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, बहुत काम धंधा है, अरे उनको छोड़ के मेरे पास क्यों चली आती हो? गोपियां कहने लगी, रे कृष्ण, हमने तो जब से आपको देखा एक ही बात सीखी है, बस आप ही हमारे हो, बाकी सब मिथ्या है, झूठा है, मतलबी है। प्रभु आपके सिवा है कौन हमारा? अरे घर में तुम्हारे पति हैं। एक गोपी कहने लगी, ठीक है ठाकुर, घर में पति हैं, आप एक बात मेरे को सही बताना। हम आपके पास चली आई, पर एक उत्तर आप हमारे को, मैं प्रश्न करती, उत्तर दीजिए। कि बोल गोपी। मैं अपने पति का पूजन रोज करती हूं,
जब मेरे सामने होते हैं उनके तिलक करती हूँ, उनकी आरती उतारती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। आज मेरे पति विदेश गए और जाते हुए मेरे को अपनी पिक्चर, अपनी फोटो दे गए। मेरे बाद इस फोटो का तिलक करना, इसका पूजन करना, इसकी आरती करना, प्रभु मैं उस फोटो का पूजन दिन रात करती हूँ। आज कर रही थी पूजन और बाहर मेरे सच के पति आ गए और फोटो मेरे सामने है। प्रभु ये बता दो, सच के पति बाहर हैं, फोटो मेरे सामने है, फोटो का पूजन करूं या सच के पति का पूजन करूं? प्रभु कहने लगे जब सच के पति सामने है तो फोटो का क्यों? कि प्रभु ठीक, सही उत्तर दिया। जो घर में हमारे पति हैं वो तो पिक्चर, एक फोटो। सच्चे प्राणनाथ तो ठाकुर हमारे आप हो, क्योंकि आना तो आपके पास ही है। हमने अब नहीं कुछ देर बाद, तो पहले क्यों ना आ जाए? आना तो आपके पास है तो पहले क्यों ना आ जाए? इसलिए ठाकुर हमारे पति तो केवल आप हो, बाकी सब मिथ्य है, झूठा है। बंसी बजाती है, थोड़ा सा भाव सुनिए बंसी के ऊपर, उसके बाद चलेंगे गोपी गीत की ओर। बड़ा सुंदर भाव है बेनू का। बाजे, तुझे अपना ले लो साज। बाजे बांस की पोरी पोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। बाजे बांस की पोरी, बाजे बांस की पोरी, बाजे बांस की पोरी पोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। बाजे बांस की पोरी, बाजे बांस की पोरी। ताली की सेवा भैया। और कृष्ण के सामने बैठकर गोपियां क्या गा रही हैं? ठाकुर शाम मेरी गली ना आवो, बैरन मुरली ना बजावो। शाम मेरी गली ना आवो, बैरन मुरली न बजावो। कान्हा अब मान भी जावो, मोरी सुध बुध ना बिसरावो। कान्हा अब बोलो मान भी जावो, मोरी सुध बुध ना बिसरावो। श्याम कारे कारे, राधा गोरी गोरी। श्याम कारे कारे, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। बाजे बांस की पोरी, बाजे बांस की पोरी। हे बाजे पोरी पोरी, राधा गोरी गोरी। बाजे पोरी पोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। बाजे बांस की पोरी, बाजे बांस की पोरी। जय हो। और एक गोपी ने, सखी ने क्या कहा?
एक नंद गाँव का छोरा हर ले गयो मनवा मोरा। एक नंद गाँव का छोरा हर ले गयो मनवा मोरा। कांधे पे कंबलिया काली मोह पग पग प्रेम निहोरा। कांधे पे कंबलिया काली मोहे पग पग प्रेम निहोरा। ओ तोरे पैया पड़ो तो विनती करो, तोरे पैया पड़ो तो से विनती करो। करूं करूं जोरी रे आज बांस की पोरी, आज बांस की पोरी। ओ बाजे पोरी पोरी राधा गोरी गोरी बाजे पोरी पोरी राधा गोरी गोरी। राधा गोरी गोरी। आज बांस की पोरी, आज बांस की पोरी। ओ बाजे बांस की पोरी, आज बांस की पोरी। रास हो गया शुरू। जैसी रास चला ना जी, क्योंकि गोपी, गो का मतलब इंद्रिय। कितनी इंद्रियां हमारी? यहां पर तो कथा में हम 2 घंटे लगभग 2.5 घंटे 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा बैठते, उसमें भी कई बार हम पानी पीते हैं। पूजा पाठ पर जाते कई बार कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं। पर भागवत जी कहते कभी भी कथा में बैठो कुछ खाना पीना बोलो नहीं चाहिए। कोशिश करो कोई ना कोई जैसे मिश्री रख लो पास में। क्या कहते संत? मिश्री। उस मिश्री को थोड़ा सा मुंह में डाल लो, बस काम हो गया। गोपी का मतलब, गो मतलब इंद्रिय, पी मतलब उसको पीना, अपने वश में रखना, वो गोपी। क्योंकि जितनी भी गोपियां हैं ना खाने की ना पीने की, अरे कोई चिंता ही नहीं उनको। एक ही चिंता कृष्ण से मिलना, बस केवल कृष्ण को पाना। आज जितनी गोपियां उतने कृष्ण, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। और आयु भी मेरे कृष्ण की आज कितने वर्ष की हो गई? 5.5 वर्ष। अब कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान होके स्त्रियों के साथ नाचते रहे। कुछ लोगों का मन का भाव है। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और स्त्रियों के साथ क्यों नाचे? अरे स्त्रियों के साथ तो प्रभु नाचे ही नहीं। अरे वो तो गोपी के साथ नाचे हैं, और वो भी पूर्ण ब्रह्म, जिनको ये नहीं पता कौन पुरुष है कौन स्त्री है, साक्षात ब्रह्म। और एक गोपी के ऐसे गले मिलते हैं, अरे जैसे एक पिता अपनी बेटी के गले मिलता है, कोई काम ही नहीं। अब 5 वर्ष के बालक के मन में क्या काम होगा बोलो? ऐसे गले मिलते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं जिस गोपी के गले मिलते हैं मानो वो गोपी भी पूर्व जन्म की कोई बहुत बड़ी संत मुनि। 5 प्रकार की गोपियां, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धि, स्वयं सिद्धा। कुछ गोपियों के मन में ना अभिमान आ गया कि कृष्ण प्रभु केवल हमारे हैं। अब भगवान रास चल रही है, उस रास में जैसे मन में अभिमान आया, अभिमान आते ही भगवान वहां से होते हुए भी ध्यान से परे चले गए। सभी गोपियां उदास होगी, रे कृष्ण कहां चला गया, प्रभु कहां गए, ढूंढ रही हैं और बिरहा अग्नि में जलने लगी।
मानो जैसे उसके तन से सब कुछ निकाल के कोई ले गया हो, क्योंकि उनके सर्वस्व, ना उनका बेटा था ना बेटी थी, उनका तो केवल एक ही था, केवल कृष्ण। जिस दिन हम भी गोपी बन जाएंगे, ये मन में आ गया कि हमारा कोई नहीं, ये सच्ची बात है, कोई है भी नहीं हमारा, है बोलो कोई, हमारा भी केवल कौन है बोलो, कृष्ण। आज गोपियां विरहाग्नि में जल रही हैं, तड़प रही हैं, रो रही हैं, बेचैन हो चुकी हैं, जैसे उनका कोई बहुत बड़ा खजाना चोरी हो गया हो, क्योंकि उनका खजाना भी केवल क्या था, कृष्ण। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, आज जैसी रास में प्रभु आए, अंतर ध्यान हुए, गोपियां विरहाग्नि में जल रही हैं, तड़फ रही हैं, आओ प्रभु, प्रभु को पुकार कर रही हैं। बट वृक्ष से पूछा, अरे बट अभी तेरे सामने थे, तूने तो देखा होगा, कहां गए वो? पीपल से पूछा, अरे पृथ्वी से पूछा, यमुना से पूछा, तुलसी वृंदा से पूछा, अरे तेरे को तो पता होगा कहां है प्रभु। आखिर सबसे पूछने के बाद यमुना के किनारे उदास होके गोपियां बैठ गई, और जैसी बैठी, एक प्रार्थना, एक स्तुति, एक गीत, विरह गीत, प्रभु को बुला रही हैं, अरे ठाकुर कहां चले गए आप? और जिस गीत का नाम पड़ा, गोपी गीत। आओ हम भी गोपी बनकर श्रवण करें। अपा भी बने गोपी, ले लो सिर पे दुपट्टा। प्रेम जी, कुछ श्लोक गोपी गीत के सुने। हम में से कोई है जो रोज पढ़ता है? चल, जय श्री राम। अगर पढ़ता होता तो पूरा गाते। जयति तेधिको जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्रहि जयति दृश्यता दीक्षुतावका स्वैवृता स्तव स्वान् विचिन्वते जयति तेधिको जन्मना प्रजा साधु जात सरसी जोदरा श्रीमुषादृशा सूरत नाथ के शुल्क दासिका वरदने न तो तेधिको जन्मना प्रजा जयत इंदिरा शश्वदत्रहि दिश जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृतमयात्मजा
भगवती वयो रक्षितामहो जयति देवी गौ जन्म नारदा जयत इंदिरा शतदत्रे न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल दीनाम अंतरात्मा विकन साथी को विश्वगुप्त शख उदीवा सात्मतांकुले जयति देवी गौ जन्म नारदा शयत इंदिरा शतदत्रे आज गोपियां गीत गा रही हैं, जिस गीत का नाम पड़ा गोपी गीत। सबसे पहला श्लोक, जयति ते धिकम, ते तुम्हारे, अधिक ज्यादा, जयति जय, यश, कीर्ति, जन्म ना ब्रजा, हे गोविंद जन्म ना ब्रजा, तुम्हारे अवतार से, तुम्हारे जन्म से अधिक जय हो गई किसकी? ब्रज की। पहले ब्रज को कोई पूछता नहीं था ठाकुर, पहले महिमा थी ब्रज से ज्यादा, सबसे ज्यादा थी बैकुंठ की। किसकी महिमा जी? बैकुंठ। पर जब से आपने अवतार लिया, जन्म लिया ठाकुर ब्रज में, ब्रज की महिमा और भी बढ़ गई। श्रयत इंदिरा, निरंतर इंदिरा लक्ष्मी जो बैकुंठ में रहने वाली है। अरे ब्रज में जैसे ही आपने जन्म लिया, वो बैकुंठ को छोड़कर श्रयत निरंतर आके ब्रज में बसने लगी। अत्र शाश्वत, शाश्वत कहते हैं संस्कृत में निरंतर, सदा, हर समय। अत्र वृंदावन में। और दयति दृश्यताम, हम सभी और देख रहे हैं आपको ठाकुर, सभी और आपको ढूंढ रहे हैं ठाकुर। तेरा दर्शन पाने के लिए बिरहा अग्नि में जल रही हैं, तड़प रही हैं तेरे को पाने के लिए। कहां चले गए मेरे स्वामी? क्योंकि जहां आप हो वहीं सब कुछ है, और जहां आप नहीं हो वहां पे कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी भी आपके पीछे दौड़ी दौड़ी ब्रज में पहुंच चुके हैं ठाकुर। आज इस गीत को सुनकर, गोपियों के भाव को सुनकर, गोपियों के प्रेम को सुनकर, क्योंकि ये गोपियों ने जो प्रार्थना की, एक दास बनकर, दासी बनकर, और उस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को आना पड़ा, और आकर फिर गोपियों के साथ आज महारास हो रही है। शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। 12 बजे से लेके जब तक मेरे ठाकुर की कृपा इच्छा। आज भी निधि वन में जितनी गोपियां उतने कृष्ण आज भी हैं। अरे कोई पत्ता नहीं, हाथ नहीं लगाता उस डाल को, पता नहीं कौन सी गोपी हो। कुछ चैनल वालों ने परीक्षा के लिए कि देखते हैं ये सच्ची बातें या ऐसी वैसी बातें हैं, उन्होंने क्या किया, वहां पे जो गोसाई जी हैं उनसे कहने लगे, गोसाई जी हम रात को यहाँ पे कैमरा लगाना चाहते हैं। वो बोले जी कैमरा नहीं लगा सकते। हम रुकना चाहते हैं, वो बोले यहाँ पे नहीं रुक सकते। कहते क्यों?
कहते वो देख लोगे जिसको देखने के बाद कुछ भी बाकी नहीं बचता, क्योंकि वो देख लेंगे या तो बंदा पागल हो जाता है या खुशी के मारे। जय सिया राम। कहते फिर हमने महिमा सुनी, उस महिमा को जानना चाहते हैं। अरे जानना है भैया तो आप ऐसा करो, क्योंकि जो ये लताएं हैं गुल में, दिन में तो ये जड़ है, रात को पूर्ण रूप से कृष्ण और गोपी। और हम यहाँ पे प्रसाद रखते हैं, वो प्रसाद लगता है। बिस्तर लगाते हैं, वो इकट्ठा हो जाता है। दातुन रखते हैं, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। श्रृंगार रखते हैं, श्रृंगार भी बिखरा हुआ मिलता है। वो कहने लगे पंडित जी, फिर गोसाई जी एक बात कर ले कि बोलो भैया कि इन जितनी गोपियां हैं, जितनी गुल में है वृक्ष, इनको हम बांधना चाहते हैं पक्के धागे से। अब सभी वृक्ष लताओं को पक्के धागे से बांध दिया। और गोसाई जी ने यहाँ पे मेरे बाल कृष्ण हैं, गोपाल हैं, और वहां पे पहले उनका ताला लगा, उसके बाद वो टेलीविजन वालों ने ताला लगा दिया। फिर बाहर जाके बाहर भी अपना ताला लगा दिया। जैसे ही सुबह 4 बजे गोसाई जी आए ना जी, वो चैनल वाले तो पहले तैयार थे। दरवाजा खुला, अंदर जाके देखा बड़े मोटे मोटे धागे बांधे थे, बड़ी पक्की डोरी, और जहां जहां बांधी थी सब टूटी हुई वहां पे मिली। और जैसे अंदर देखा श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ, प्रसाद लगा हुआ, दातुन के 2 टुकड़े। तब से वो भी कृष्ण भक्त बन गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज रास और महारास एक भाव के रसिया को उठा लो श्रृंगार। नंदी जी आज गोपियां क्या गा रही हैं, क्योंकि मेरे भगवान शिव भी आए। और क्या गाया? और रसिया को नार बनावो री, रसिया को नार बनावो री, रसिया को नार बनावो री, रसिया को बोलो नार बनावो री, रसिया को 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 नार बनावो री, रसिया ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार सखीरी, पायल की झनकार। पायल की झनकार सखीरी, पायल की झनकार। के ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये रास महाराज सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित अब चिंता है किसको ज्यादा? कंस को। किसकी चिंता जी बोलो? कि मेरे को मारने के लिए वो आ चुके हैं और मैं उसको कैसे मारूं। और उसके लिए
आज अकस्मात मीटिंग आपातकालीन कि बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, उससे पहले कंस ने सभी मंत्री संतरियों को सभी को बुला लिया। अरे कोई ना कोई युक्ति तो बताओ, उसको मारे तो मारे कैसे, क्योंकि जितने बड़े बड़े दैत्य मैंने भेजे उन्होंने सबको मार दिया। अब उस मीटिंग में बैठे हुए कहने लगे, ऐसा करो राजा, अभी तक हमने जितने दैत्य भेजे वहां कृष्ण को ऐसा कोई साधन बनाओ, कृष्ण को मथुरा बुलाएं। अब कंस कहने लगा, बात तो आपकी ठीक है, अब लेने कौन जाएगा? उसके लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा कि एक उत्सव बनाओ, मेला बनाओ, सभी जितने आसपास के गांव हैं सबको निमंत्रण भेजो, सबको बुलाओ कि सब तो आ जाएंगे, पर वो कृष्ण। और संतरी कहने लगा, ऐसा करो, ये बैठे हैं रिश्तेदारी में लगते हैं प्रभु के चाचा अक्रूर, इनको भेज दो और इनके साथ बाबा नंद उनको जरूर भेजेंगे, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी ऐसी है। अब तो डरने लगे अक्रूर जी, कहीं ये मेरे को कहना दे, इसका कहना नहीं मानूंगा ये मेरे को मारेगा, और कहना मानूंगा ये उन बच्चों को मारेगा। कंस कहने लगा, अक्रूर जी आज ही जाइए, संदेश लेके जाइए कि बहुत बड़ा महोत्सव है, कृष्ण को, बलराम को, सबको लेके आइए। मनी मन अक्रूर जी, क्योंकि उनके अंदर से आवाज आ रही है, वो साधारण बालक नहीं, वो तो साक्षात विष्णु हैं। पर एक मन कहता है कहीं ये उनको मारना दे, मेरे को पाप लगे, मेरे को दोष लगे। चले अक्रूर जी, और जैसे ही पहुंचे गोकुल में बाबा से कहने लगे, और जैसे कृष्ण से मिले ना जी, कन्हैया के चरणों में झुकना चाहते हैं क्योंकि ये भगवान है, पर प्रभु ने क्या किया, वहां पकड़ी चाचा के अपने गले लगा लिया। आओ चाचा गले मिलते हैं। गले मिले। कैसे आना हुआ कि बहुत बड़ा महोत्सव है, उस महोत्सव में मैं आपको लेने आया हूं प्रभु, कि चलो चाचा चलते हैं। मैं नहीं, मेरी पूरी मित्र मंडली आपके साथ चलेगी। पर जैसे पता चला यशोदा को, वो कहने लगी मैं अपने पुत्र को वहां कैसे भेजूंगी, अरे वो तो रोज नया से नया दैत्य भेजता है, मैं नहीं भेजूंगी। बाबा नंद समझाने लगे, पर जहां पर प्रेम होता है ना, वहां पे समझ काम बोलो भैया नहीं आती। इसी रात्रि में किशोरी राधा से मिलन। प्रभु कहने लगे, राधा अब मेरे को जाना होगा यहां से ब्रज से मथुरा, क्योंकि जिस काम के लिए मेरा अवतार हुआ अब उसको मैंने पूर्ण करना है। कुछ भक्त मेरे वहां पर हैं, उनके ऊपर कृपा बरसानी है, जो किया वादा वो निभाना है। राधा जैसे मैं जाऊंगा, अरे आप याद रखना, आपकी आंखों से अश्रु धारा आनी नहीं चाहिए। राधा कहने लगी, प्रभु यह कैसे हो सकता है, इन नयनों के स्वामी आप हो, आप दूर जाओगे और कैसे रहेंगे आपके बिना हम, ये नहीं हो सकता प्रभु। राधा और जैसी वापस आए मां से आज्ञा मांग रहे, जिस गोपी को पता चला कि कल को कृष्ण ब्रज को छोड़ के जा रहे हैं, वो तो बाबा नंद के महल के बाहर आके बैठ गई। हम नहीं जाने देंगे, हमारी सुनता है, हमारी मानता है। जैसे ही बैठने लगे रथ के ऊपर, बार बार मां रोकती है, यशोदा महारानी, अरे लाला रुक जा, कि नहीं मैया काहे को चिंता करती है, अरे परसों 2 दिन की बात है और परसों तो मैं आ ही जाऊंगा। आज गोपियां रथ के आगे बैठ गई। जैसे रथ के आगे लेटी कि जा रहे हो कृष्ण जाओ, इन प्राणों को भी साथ लेके जाओ, क्योंकि तेरे बिना तो कोई है ही नहीं। और जैसे रथ के आगे बड़ा ज्ञान देते हैं प्रभु, अरे रुक जाओ, 2-4 दिन की बात है, परसों को आ जाओगे कि नहीं आओगे। अक्रूर आप हमारे प्रीतम को लेके जा रहे हो, आपका नाम किसी ने गलत रख दिया, अरे आपका नाम तो क्रूर होना चाहिए। आप कठोर हो, निष्ठुर हो, निर्मोही हो,
अक्रूर जी को बहुत कुछ बोला गोपियों ने, जो हमारे प्यारे को लेके जा रहे हो। तो यहां पर जैसे प्रभु जाने लगे, रथ के आगे गोपियां लेट गई और क्या कहने लगी, वे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। ते शामा साडा दिल मोड़ दे। आओ हम भी गाएं, ठाकुर आओ। वे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। शामा साडा दिल मोड़ दे। वे शामा साडा दिल मोड़ दे। वे शामा साडा दिल मोड़ दे। वे शामा साडा दिल मोड़ दे। ओ जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। घर बैठी सज्जना भरोसा तेरे प्यार ते। घर बैठी सज्जना भरोसा तेरे प्यार ते। रोल बैठी दिल में ता तेरे एतबार ते। रोल बैठी दिल में ता तेरे एतबार ते। घर बैठी सज्जना भरोसा तेरे प्यार ते। घर बैठी सज्जना भरोसा तेरे प्यार ते। रोल बैठी दिल में ता तेरे एतबार ते। रोल बैठी दिल में ता तेरे एतबार ते। असा रोज रोज तैनू नहीं हो कहना कि शामा साडा दिल मोड़ दे। तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। तेरी मर्जी है साडे नालों वख होण दी। तेरी मर्जी है साडे नालों वख होण दी। साडी मर्जी है तेरे पिछे कख होण दे। साडी मर्जी है तेरे पिछे कख होण दे। भी निक्का जिहा मनना नहीं कहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। मैं जान के चीज बेगानी नू क्यों अपनी चीज बना बैठी। मैं जान के चीज बेगानी नू क्यों अपनी चीज बना बैठी। दिल ला के तेरे नाल बेदर्दा मैं उम्र दी चिंता पा बैठी। दिल ला के तेरे नाल बेदर्दा मैं उम्र दी चिंता ला बैठी। असा रोज रोज तैनू नहीं हो कहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे।
चाहिदे ने दिल वाले भेद खोल दे, तैनू चाहिदे ने दिल वाले भेद खोलने, तैनू चाहिदे ने दिल वाले भेद खोल दे, तैनू चाहिदे ने दिल वाले भेद खोलने, असां तेरे नाल कई दुख सुख खोल दे, असां तेरे नाल कई दुख सुख खोलने, ये भी निक्का जिहा मनना नहीं कहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे, जदों अखियां दे सामने नी रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे, जदों अखियां दे सामने नी रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे, 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 मोड़ दे। वे जे तू ओए अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़, तेरी मर्जी है साडे नालों वक होण दी, और साडी मर्जी है तेरे पिछे कख होण दी, होए भी निक्का जिहा मनना नहीं कहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। तो आज कृष्ण चले, सभी गोपियों को एक ही बात दोहराते जा रहे हैं कि परसों आऊंगा। सब गोपियों ने वादा किया जब जा रहे हो यहीं बैठे हैं, नहीं आओगे यहीं बैठे रहेंगे। परसों कह के जा रहे हो कहीं बरसों ना हो जाए, परसों कहा कहीं बरसों ना हो जाए। चले कृष्ण, वहां से तो चले एक भक्त के मन में और चिंता, क्योंकि सभी की चिंताओं को दूर करते हैं भगवान। हम लोग तो सबको चिंताएं देते हैं, जीव का काम क्या है बोलो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को चिंता देना, और प्रभु का काम है जो उसकी शरण में चला गया उसकी चिंताओं को दूर करना। यही आत्मा और परमात्मा में अंतर है, यही आत्मा और परमात्मा में अंतर है। हम में से भी जो इस आत्मा को परम बना लेता है, श्रेष्ठ बना लेता है, वो भी सभी की चिंताओं को दूर करता है। पर जो केवल आत्मा, उसका काम ही सबको चिंता देना। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, अक्रूर जी के मन में चिंता, और कन्हैया कहने लगे चाचा जी चलो थोड़ा यमुना में गोता लगा लेते हैं, आए हो स्नान करो, क्योंकि यमुना की महिमा बहुत है। अंदर गए, डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, और जैसे ही अंदर गए, अंदर जाके देखा कि भगवान जो रथ में बैठे थे वो तो यमुना के अंदर हैं, वो तो यमुना के अंदर। जल्दी जल्दी सर को बाहर किया और पीछे मुड़ के देखा, अरे वो तो रथ में बैठे हैं। जिधर देख रहे हैं कृष्ण नजर आ रहे हैं, मानो भगवान ने कहते चिंता ना करो, अरे मैं ही हूं विष्णु, मैं ही हूं वसुदेव, मैं ही हूं कृष्ण, चाचा डरो ना। और वहां से पहुंचे मथुरा, और जैसे मथुरा के अंदर प्रवेश किया, और प्रवेश करते चाचा हम यहां से पैदल चलेंगे, नंगे पैर, ठाकुर की कैसी नंगे पैर। सभी मित्र मंडली को साथ लिया और वहां से पैदल यात्रा शुरू कर दी, और जो देख रहा है उसको देख के बड़ा आनंद आ रहा है। यह है कृष्ण जिसने पूतना को मारा, यह है कृष्ण जो कंस की मृत्यु बनेगा, काल बनेगा, क्योंकि सब कंस से बड़े दुखी हैं, सब कंस से बड़े दुखी परेशान हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, अब प्रभु जाते जाते सबसे पहले जैसे मथुरा में एंटर हुए, प्रवेश किया, सबसे पहले मिला एक रजक धोबी।
अब धोबी आ रहा है, बड़ी सुंदर सुंदर उसके पास पोशाक है। और जैसे प्रभु ने देखा, और प्रभु का काम है जब भी कोई कहीं पर भी मिले उसको छेड़ना। नाम है ना बांका, टेढ़ा, और टेढ़ी नजर से छेड़ना, और छेड़ते कुछ ऐसा कह देना उसको अपना ही बना लेना। पर आज उल्ट हो गया। जैसे उस रजक को छेड़ा, अरे तेरे पास मामू क्या है, वो कहने लगा शाही पोशाक। किसके लिए? कंस के लिए। अरे मैं भी उसी का भांजा हूं कृष्ण, हमारे को दे दो। पर आज वो तो उल्ट बोलने लगा, प्रभु को अपशब्द कहने लगा, बुरा कहने लगा। और प्रभु सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। और भैया की ओर देखा, भैया इसको क्या दें? बड़े भैया है ना दाऊ जी, कि प्रभु एक राम अवतार का बकाया आज इसको वो दे दो। जो राम अवतार में आपने बकाया छोड़ दिया ना, आज उसको पूर्ण कर दो। प्रभु ने उसको पकड़ा, और उसको पकड़कर वहीं पर गोविंदाय नमो नमः उसको वहीं मारा। भैया एक कंस नहीं, यहां पर तो अनेकों कंस हैं। एक नहीं अनेक कंस, क्योंकि जैसी संगत में रहते हैं और सब वैसे बन चुके हैं। चलो यहीं से शुरुआत हो गई। अब जो दुनिया को सिखाते हैं अनजान हो गए, जो दुनिया को सिखाते हैं प्रेम जी अनजान हो गए। अनजान भी कैसे? जो पैर से डालना है वस्त्र वो गले से डाल रहे हैं, और जो गले से डालना है वो पैर से डाल रहे हैं। दुनिया को सिखाने वाले आज एक भक्त को मान देने के लिए अज्ञानी हो गए कि मेरे भक्त का मान बढ़ना चाहिए, मेरा घटता है तो घटे। ये है भगवान। सामने एक पूर्व जन्म का संत जो लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया करता था, और करते करते मन की बात मन में रह गई, अरे वो दिन कब आवेगा जब मेरा सांवरिया सरकार साक्षात मेरे सामने खड़ा होगा और मैं उनको सजाऊंगा। ये सोचते सोचते उनके प्राणंत हो गए। आज वही सुदामा नाम का दर्जी क्या बना? दर्जी। प्रभु को देख रहा था और पास जाकर हाथ जोड़कर बोलने लगा, अरे ठाकुर विनती करो तो आपका श्रृंगार कर दूं। प्रभु मन ही मन कहने लगे, अरे तेरे लिए तो मैंने ये सारा खेल रचाया, आजा कर श्रृंगार, मेरा भी कर और मेरे बच्चों का भी कर, मेरे भक्तों का, मेरे मित्रों का भी कर। उसने बड़ा खूब सजाया, और खूब सजाते हुए बड़ा सुंदर रूप बना दिया। भैया इसको क्या दे? कि भैया इसको ऐसा कुछ दे दो, युगों युगों तक इसकी पीढ़ियां याद करें मेरे ठाकुर को, कि जा फिर कल युग में तेरा बड़ा नाम होगा, जितना वस्त्र की कीमत होगी उससे अधिक तेरी सलाई तेरे को मिलेगी। जा। आज ठाकुर श्रृंगार करते हुए, पर श्रृंगार थोड़ा अधूरा। श्रृंगार भी क्या है? थोड़ा अधूरा। वो कैसा? आगे गए, ताऊ जी ने तो छेड़ ही दिया। बलराम जी कहने लगे, रे कान्हा, ओ बांके, यहां प्रभु, वो बांकी आ गई, तू बांका वो बांकी, तेरी और उसकी जोड़ी बड़ी सुंदर लगेगी, अरे तेरा ब्याह करवा दो उसके साथ। कौन आ रही है सामने? कुब्जा, जिसके तन में 3 प्रकार का टेढ़ापन है, बांकापन है। और जैसे प्रभु ने उसको देखा, उसके ऊपर से ना 3 चक्कर लगाए, चक्कर लगाते गए, उसको देखते गए, अरे वो तो वहीं की वहीं स्थिर बन गई, मूर्त बन गई, और प्रभु को देखने लगी।